टैनिंग हॉल की तरफ जा रही है और मेड उसे बता रही है कि हमने प्रिंस और सेकंड मिस को हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। टैनिंग जैसी ही एंटर हुई है तो वो उन दोनों को साथ देखती है और चिल्लाने लगती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों। सामने जीवी उसकी स्टेप सिस्टर बोल रही है कि मैं तो प्रिंस को लाइक करती हूँ। प्रिंस भी कहने लगता है, तुम्हारी शादी मुझसे हुई लेकिन मैं तो उससे पहले ही तुम्हारी बहन को लाइक करता था। टैनिंग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और वहीं पर उसकी स्टेप सिस्टर जीवी उसे पीछे गिरा रही है और उसे कहने लगती है कि ये जिससे मेरी शादी हुई थी इससे कौन ही शादी करता। टैनिंग कहने लगती है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, तुम ये क्या कर रही हो, शैन फैमिली की इज्जत के बारे में सोचो। जीवी कहने लगती है, शैन फैमिली? तुम्हारी कोई शैन फैमिली है ही नहीं क्योंकि फैमिली से अब तुम्हें निकाल दिया गया। तुम्हारी माँ को फादर ने डाइवोर्स दे दिया है। मेरी माँ और मैं दोनों फैमिली की हेड बन चुकी हैं। प्रिंस उसे डाइवोर्स देने का बोल रहा है और वहीं पर प्रिंस की माँ एंटर हो जाती है जो आकर कहती है इसे डाइवोर्स नहीं बल्कि कुछ और भी मिलेगा। अब वो उस पे इल्जाम लगा के टैनिंग को ही सजा देने लगती है। टैनिंग बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है और जीवी उसके सामने आके कहती है, अब देख लिया कि मैं जीत गई हूँ और मैं शैन फैमिली की हेड बन गई हूँ और प्रिंस की वाइफ भी अब मैं ही बनूंगी। टैनिंग बहुत ही ज्यादा दुखी है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। टैनिंग एकदम से अपना वेल उतारती है तो वो देख रही है वो कहाँ पर है। सामने एकदम से उसे कोई आता नजर आता है। टैनिंग सोचने लगती है, ये तो मरने गया था और क्या हो रहा है। अब उसे पता चलता है लगता उसकी रीबर्थ हुई है और शादी वाले दिन हुई है। ची येन वहीं पर हैरान है क्या हो रहा है। आकर सर्वेंट बताता है कि आपकी वाइफ उधर चली गई है। ची येन कहता है, अच्छा अब एक्सचेंज कर दो, उसको वापस लेकर आओ। वहीं पर टैनिंग बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचने लगती है कि पिछली बार जीवी ने ये जानबूझ के किया था लेकिन मुझे टाइम पे पता चल गया और मैंने फिर एक्सचेंज कर लिया। लेकिन इस बार ये लड़की जो करना चाहती है मैं इसकी विश पूरी कर देती हूँ। ग्रैंडमा गुस्सा होने लगती है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। सामने ही टैनिंग बस रोने का नाटक कर रही है। हम जीवी को देखते हैं कि वो प्रिंस के साथ आ रही होती है और आकर उसे सिस्टर कह के बुलाने लगती है। टैनिंग रोते हुए जाती है और उसे थप्पड़ मार के कहती है, तुम अब भी मुझे सिस्टर बोल रही हो। प्रिंस उसे कहने लगता है, जो भी बात है मुझसे करो। पुरानी मेमोरीज टैनिंग को याद आती हैं और वो कहने लगती है, प्रिंस तुम भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो मेरी सिस्टर को, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग का पहले ही अफेयर था। वहीं पर ची येन की माँ कहने लगती है, तभी मैं सोचूं कि तुम मेरे बेटे से मैरिज क्यों करी थी, सिर्फ ये सब करने के लिए। जीवी रोने का नाटक करी है। प्रिंस कहने लगता है, ये सब सिर्फ एक्सीडेंट था, जीवी का इसमें कोई कसूर नहीं है। वहीं पर ची येन बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों का साथ में सोना भी कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, मुझे तो लगता है यहाँ पर तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी माँ उसे डांटने लगती है। टैनिंग जाती है और जाके जल्दी से प्रिंस को थप्पड़ लगा देती है। ये देख के ची येन सोचने लगता है, शुक्र है ये मेरी वाइफ नहीं बनी वरना मुझे भी थप्पड़ पड़ता रहता। जीवी उसे कह रही है, क्या कर रही हो। टैनिंग बोलने लगती है, थप्पड़ के बाद हम एक दूसरे को कुछ भी ऑफ नहीं करते। अब वो रो के कहने लगती है प्रिंस की माँ को कि आप मेरे लिए फैसला कीजिए, आपको करना ही होगा। प्रिंस की मदर आती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है लेकिन अब देखो मुझे लगता है तुम तो प्रिंसेस ही हो ना और ये लड़की कंकुबाइन बन जाएगी, कुछ नहीं होगा। टैनिंग वहीं पे कहती है, लगता है आप मजाक कर रही हैं। उसकी ग्रैंडमा कहती है, क्या बोल रही हो तुम। टैनिंग कहने लगती है, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी मैरिज हो चुकी है और मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है कि ची येन बहुत ही अच्छा लड़का है। ची येन सुन के हैरान हो गया है कि ये मुझे हस्बैंड बनाना चाह रही है, जबकि ची येन की माँ बहुत खुश हो रही है। टैनिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहीं पर ग्रैंडमा को कहती है कि मैं ची येन के साथ ही मैरिज कर रही हूँ। ग्रैंडमा भी उसके कहने पे परमिशन दे देती है कि जैसा कि अब हो गया वैसा ही रहेगा। ची येन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और टैनिंग उसे देख के सोच रही है, वैसे तो इसके बारे में मशहूर है ये एक प्ले बॉय है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। ची येन वहीं पर कंफ्यूज है और सोचने लगता है, अब मेरा मुकाबला ब्रदर से कैसे ही हो सकता है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बोलने लगता है, मैं स्टडी में जाकर सो जाता हूँ। जाने ही लगता है कि टैनिंग उसे बुला लेती है, रुक जाओ। ची येन खुशी से बोलने लगता है, हाँ बताओ। वो वहां पर ही उसे देखती है और एकदम से रोने लगती है और कहती है, देखो तुमसे मेरी मैरिज हो गई है, अब मेरी पूरी लाइफ लगता है बर्बाद हो जाएगी। ची येन कहने लगता है, तुमने ग्रैंडमा के सामने बोला था मैं बहुत अच्छा हूँ। टैनिंग कहती है, क्यों तुमने उस बात पे बिलीव कर लिया क्या। ची येन सोच के बोलता है, तो फिर हम डाइवोर्स ले लेते हैं। टैनिंग कहने लगती है, इससे अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हें भी मार दूं और खुद को भी मार दूं। ची येन ये सुन के डर जाता है, मुझे पता ही था ये बहुत ज्यादा ऐसे बोलेगी। टैनिंग खड़ी होकर उसे बोलने लगती है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम स्टडी करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो और अपने ब्रदर का मुकाबला करो।
चियन एकदम से बोलता है, इससे अच्छा तुम मुझे मार ही दो। टैनिंग थोड़ी नर्वस होती है और कहने लगती है, देखो तुम्हारे भाई के सामने, भाभी के सामने हमारी बेइज्जती होगी, मैं तो ये नहीं सह सकती, तुम सह सकते हो? चियन कहता है, हाँ सह सकता हूँ। वो उसे गुस्से से देखती है, फिर बोलने लगता है, नहीं मतलब कि मैं उसका मुकाबला कर ही नहीं पाऊंगा। टैनिंग उसे कह रही है, अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम कोशिश करोगे कुछ भी हो सकता है। टैनिंग उसे कहती है, हस्बैंड तुम जीनियस हो, मुझ पे यकीन रखो। ये सुन के एकदम से चियन उससे इम्प्रेस होने लगता है कि ये मुझे जीनियस बोल रही है। अब उसे गौर से देखती है, क्या हुआ? चियन कहने लगता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था अभी तो बहुत रात हो गई है, अभी पढ़ाई नहीं कर सकते, अभी तो सोने का टाइम हो रहा है। एकदम से वो कहती है, हाँ। अब चियन उसे बोलने लगता है, चलो मैं नीचे जाकर सो जाता हूँ। वो नीचे जाकर जल्दी से लेट जाता है। अब वो वहीं पे लाइट बंद कर रही है और सोच रही है, शीवी को क्या लगता है कि वो मुझसे जीत जाएगी इस लाइफ में? सुबह को ग्रैंडमा कह रही है कि आप दोनों सामने आओ और अपना मैरिज लेटर ले लो, लेकिन टैनिंग कहती है, रुक जाओ। टैनिंग वहीं पर एक लेटर निकालती है और प्रिंस की माँ को बताने लगती है, जैसा कि आप चाहती हैं कि प्रिंस की मैरिज एक कनकोबाइन की बेटी से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इन दोनों ने मैरिज करने का फैसला कर ही लिया है, तो एक लेटर निकलवाया है मैंने, जिसमें प्रिंस की कनकोबाइन शीवी ही रहेगी। अब वहीं पर प्रिंस की माँ खुश हो गई है कि ये कनकोबाइन ही बनी है, प्रिंसेस नहीं बनी। प्रिंस कुछ बोलने लगता है तो उसकी माँ उसे डांट देती है और शीवी को बोलने लगती है, अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो फिर मेरी बात माननी होगी। वो वहीं से ब्रेसलेट निकालती है और उसे एक गिफ्ट दे देती है। से सर्वेंट आके चियन को बताने लगता है कि आपके दोस्त वेट कर रहे हैं और वो वहां से भाग के चला जाता है। अब बारी आती है टैनिंग की सासू माँ की उसे गिफ्ट देने की। वो वहाँ पर टी दे देती है और उसकी सासू माँ जो गिफ्ट लेकर आती है वो बहुत ज्यादा ज्वेलरी और बहुत ज्यादा चीजें हैं, जिसे देखकर टैनिंग कहने लगती है, माँ देखिए ना कि शीवी को तो सिर्फ एक ब्रेसलेट मिला है, मेरे लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट है, उसे बुरा नहीं लग रहा होगा? उसकी माँ कहती है, ये सिर्फ एक कनकोबाइन है, इसे क्या लगता है ये सब डिजर्व करती है? टैनिंग वहीं पर माँ को थैंक यू बोलने लगती है। अभी वो वहाँ पर ही खड़े हैं कि मेड जल्दी से भागते हुए आती है और बताने लगती है कि मास्टर चले गए, वो वहाँ पर फ्लावर्स हाउस में चले गए हैं। उन्हें पता चलता है कि चियन फ्लावर हाउस में चला गया है, तो ये सुन के प्रिंस की माँ हंसने लगती है और दूसरी तरफ शीवी भी हंस के बोलने लगती है, अभी शादी को एक ही दिन हुआ है और अगले ही दिन वो फ्लावर हाउस में चला गया, लगता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम शीवी की माँ को देख रहे हैं, उसको पता चलता है कि उसने मेरी बेटी को कनकोबाइन बना दिया है। वहीं पर वो ये भी पूछ रही है, वैसे इस लड़की ने उस पागल से क्यों शादी की होगी? मेड बोलने लगती है, हो सकता है कि उसने गुस्से में आकर जल्दी में ये फैसला कर दिया हो। इसके बाद मेड उसे बता रही है कि उसका हस्बैंड चियन प्ले हाउस में चला गया है। अब वो कहती है, सच में? तो फिर ये खबर जाकर उसके भाई को दे दो। टैनिंग के भाई को ये खबर मिलेगी तो जरूर जाकर वो उसके हस्बैंड से लड़ेगा और फिर देखना उनका क्या होता है। मेरी बेटी को ऐसे किया ना, अब देखना। चियन को देख रहे हैं कि उसके दोनों दोस्त देखने लगते हैं, वाह ये सुई तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वो कहने लगते हैं, देखो तुम्हारी तो मैरिज हुई है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहने लगता है, वैसे ही बस यहाँ पर मैं आया हूँ खेलने के लिए। बायरी टैनिंग होती है, सुन रही है, सुई ये कौन है? अंदर आती है और कहती है, कहाँ है वो सुई, वो लड़की कौन है? इनको बहुत गुस्सा आने लगता है और वहीं पर मेड कह रही है, आप रुकिए। वो वहां से डंडा लेती है और अंदर जाती है। अंदर आती ही वो चियन पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब वो कहने लगती है, इसका नाम सुई है क्या? वहीं पर चियन कहता है, हाँ इसका ही नाम है, नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब था? अब वो कहने लगता है, अच्छा तुम्हें लगा कि यहाँ पर फ्लावर हाउस में मैं किसी लड़की सुई के पीछे आया हूँ और तुम मुझे पकड़ना चाहती थी? वहीं पर एकदम से टैनिंग कहती है, नहीं नहीं मैं तो यहाँ से गुजर रही थी वैसे ही। अभी वो बात कर रहे हैं कि वहीं पर टैनिंग का भाई जुयन आ जाता है और आते ही अटैक करने लगता है चियन पर, तुम यहाँ पर आ गए हो। अभी वो लड़ ही रहे होते हैं कि वहीं पर ऑफिसर आता है और पूछने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? एकदम से टैनिंग बोलने लगती है, कुछ नहीं ऑफिसर, ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा भाई है, ये दोनों बस एक बेट लगा रहे थे और बस मुकाबला चल रहा था यहाँ पे। अब वो ऑफिसर को यकीन दिलाने के लिए चियन को कहती है, तुम मुकाबला हार गए ना, तो आप पैसे निकालो। अब वो पैसे उसके दोस्तों में भी बांटने लगती है। ऑफिसर उनके दोस्तों से पूछता है, बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा था, तो वो भी अपने दोस्त का साथ देने लगते हैं। वहीं से टैनिंग उस ऑफिसर को कहने लगती है, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके हाथ में भी पैसे पकड़ा देती है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वहां से चला जाता है। टैनिंग एकदम से गुस्सा हो रही है अपने भाई पर और कहती है, झुको। उसका भाई झुकता है तो एकदम से चियन भी झुक जाता है।
अब वो सोचने लगता है मैं क्यों झुक गया। सब देख के हंसने लगते हैं कि ये चीयन क्यों अपनी वाइफ के सामने झुक गया। लगता है कि ये बहुत ज्यादा डरता होगा अपनी वाइफ से। और उसके भाई को देखो, वहीं से उसका भाई खड़ा हो जाता है जुयन। वो उसे समझाने लगती है देखो तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, अब ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो कहते हैं हाँ सिस्टर, लेकिन मैं इसे ब्रदर इन लॉ नहीं मानता। और वहीं पर चीयन उसके पीछे भाग रहा है। एकदम से तैनिंग उसे बोलने लगती है तुम मेरे साथ चलो। उसे कैरेज में लेकर आई है और चीयन कह रहा है तुम्हारा भाई इतना स्ट्रांग है, पता नहीं क्या खाता है, इतनी जोर से मुझे उसने मारा है। तैनिंग वहीं पे मेडिसिन निकालती है और उसे लगाने लगती है और उसे बता रही है कि मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, तो प्लीज उससे लड़ाई मत करना। चीयन नर्वस हो जाता है और बोलने लगता है हाँ तुमने देखा नहीं कि मैंने उसे नहीं मारा दोबारा, मैं तो उसका ब्रदर इन लॉ हूं ना। अब वो वहीं पर उसे थैंक यू बोलती है और फिर इमोशनल होकर रोने लगती है। चीयन देख रहा है तुम रो क्यों रही हो, मैंने कहा ना कि मैं उससे नहीं लड़ूंगा, रोने की कोई बात नहीं है। अब वो देखता है कि रो ये रही है और बुरा मुझे क्यों लग रहा है। वहां से एकदम से वो उसे बोलने लगती है कि हस्बैंड ने वादा किया था कि वो स्टडी करेगा और फिर एकदम से तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो। अब वो रो कर इमोशनल ब्लैकमेल उसे करके उससे वादा ले लेती है कि तुम स्टडी करोगे, प्रॉमिस करते हो या नहीं। चीयन उसे प्रॉमिस कर देता है। वो उसे बहुत सारी बुक्स लाकर दे देती है और चीयन देख रहा है कि अब वादा भी नहीं तोड़ सकता। तैनिंग उसे कह रही है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगी। अभी वो बात कर रहे हैं कि वहीं पर शीवी आ जाती है प्रिंस के साथ और आते ही वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये क्या स्टडी करेगा, तुम्हें पता है ये कितनी बार फेल हो चुका है। चीयन उन दोनों को देख के बोलता है तुम दोनों को लगता है कोई और काम नहीं है, तुम लोग को हमसे कुछ ज्यादा ही लेना देना है जो बार बार यहाँ पे आ जाते हो। प्रिंस बोलने लगता है कि शिवी जो भी बोल रही है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। तैनिंग आती है और एकदम से शिवी को थप्पड़ मार देती है। प्रिंस वहां पे देख रहा है। वो बोलने लगती है अगर मेरे हस्बैंड की बेइज्जती तुमने की ना तो मैं तुम्हें और थप्पड़ मारूंगी। प्रिंस उसे कहने लगता है शिवी ने जो भी बोला वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल सच बोल रही थी। तैनिंग उसे कहती है तुम्हें मुझे बिल्कुल भी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड पर भरोसा है कि जरूर वो एक दिन कुछ न कुछ जरूर करेगा। इयन देखने लगता है कि तैनिंग ने कैसे उस पर भरोसा किया है, पहली दफा उसके लिए कोई खड़ा हो रहा है। वो बहुत इम्प्रेस होने लगता है उससे। उनके जाने के बाद वो वहां पर ही बैठ जाता है और कहता है आओ तुम कह रही थी ना तुम मेरे साथ स्टडी करोगी बैठ के। वहीं पर वो स्टडी करने के लिए तैनिंग को भी बुला रहा है। तैनिंग कहती है ठीक है अब तुम स्टडी करना चाहते हो। चीयन वहीं पर बैठ जाता है और बुक्स लेकर आराम से स्टडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चीयन वहीं पर तैयार होकर आ रहा है और सर्वेंट को कहने लगता है कि मैं अच्छा ही लग रहा हूँ ना। सर्वेंट कहने लगता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मिस आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगी। अब जल्दी से भाग की तरफ डोर की तरफ जा रहा है और जैसे ही जाता है तो उसे आवाज आ रही है। अंदर मेड पूछने लगती है मिस क्या आप चीयन को लाइक कर रही हैं। वो वहां पर ही कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसे लाइक नहीं कर सकती। तो वो कहती है आप तो उसे बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, अगर मैं उससे अच्छा बिहेव नहीं करूंगी तो वो मेरी बात कैसे मानेगा, स्टडी कैसे करेगा। बाहर चीयन ये सब बात सुन लेता है और वहीं से वो नाराज होकर निकल जाता है। मेड अंदर आती है और वो बता रही है कि चीयन ने कहा है कि वो जा रहे हैं फिर से फ्लावर हाउस में खेलने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। मेड को अच्छा नहीं लग रहा है और तैनिंग ये सुनती है तो कहती है कोई बात नहीं। और वहीं से वो जा रही है अपने पेरेंट्स के घर। उसे अपने हस्बैंड के साथ जाना था लेकिन उसे अकेले आना पड़ता है। तैनिंग जैसी वहां से उतर रही है तो सब लोग उसे देख के सोचने लगते हैं अच्छा ये वही है ना जिसकी शादी प्रिंस से होने वाली थी, लेकिन इसकी चीयन से हो गई जिसको प्ले बॉय सब कहते हैं, जबकि इसकी बहन की शादी प्रिंस से हो गई। इससे पहले कि वो कुछ बोले शीवी कहने लगती है मैंने सुना था कि चीयन ने कहा है कि वो फ्लावर हाउस में जा रहा है म्यूजिक सुनने के लिए, लगता है कि वो तुम्हारे साथ आना पसंद ही नहीं कर रहा। भाई को गुस्सा आने लगता है। एकदम से उसका फादर कहता है कि तुमने प्रिंस को ये लेटर लिखने की कोशिश की है। अब वो बोलती है कौन सा लेटर। वो लेटर शिवी को दिया जाता है और वो पढ़ के सुनाने लगती है कि इसने लिखा है कि ये चीयन से मैरिज करके बिल्कुल खुश नहीं है, इसीलिए ये प्रिंस को कह रही थी कि मुझसे मिलने आओ। ज़ेयुआन जैसी राइटिंग को देखता है तो वो कहने लगता है ये तो बिल्कुल सिस्टर की राइटिंग लग रही है। फादर वहीं पर गुस्सा होने लगता है अब सबूत सबके सामने है, अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसका फादर वहीं पर थप्पड़ मारने उसको आ रहा है कि एकदम से चीयन सामने आता है और खुद पे थप्पड़ खा लेता है। तैनिंग कह रही है हस्बैंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चीयन बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर आनी था, मैं नहीं आ सकता। सब देखने लगते हैं, हमने तो समझा था कि ये फ्लावर हाउस में चला गया, लेकिन ये तो यहाँ पर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो वहीं पर आदमी को कह रहा है पकड़ लो इसको, लेकिन चीयन कहता है कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाएगा। और वो एकदम से सबसे लड़ने लगता है।
अब तैनिंग की माँ भी कहने लगती है कि इसकी तो पहले बात सुन लीजिए। वहीं पर एक और एविडेंस लाया जाता है, एक मेड लेकर आई है। मेड वहां पर आकर झूठ बोलने लगती है, मिस तैनिंग ने मुझे ये लेटर दिया था और मैं ही पहुंचाने लगी थी ये लेटर। तैनिंग का फादर कहने लगता है अब और क्या है डिस्कस करने के लिए। लेकिन वहीं पर ची एन कहने लगता है कोई भी बिलीव ना करे, लेकिन मुझे तैनिंग पर पूरा भरोसा है। तैनिंग का फादर देख के कहने लगता है अब तुम क्या सोच रही हो। वो बोलने लगती है मैंने कहा मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। वहीं पर शीवी कहती है कैसे प्रूव करोगी। अब वो लेटर को लेती है और कहने लगती है जितनी भी सेम राइटिंग कोई कर ले फिर भी यहाँ पर एक नई गलती जरूर निकलेगी। अब वो एक वर्ड को देखती है और कहने लगती है मेरी माँ जानती है कि बचपन में मुझे इन दो वर्ड में कितना कंफ्यूजन था और मैंने मिक्स करके लिख देती थी। अब वो एविडेंस सबको दिखाने लगती है कि प्रिंस का नाम अगर मैंने लिखा होगा तो उसमें ये वाला वर्ड मैंने दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया होगा। चीवी वहीं पर और उसकी माँ दोनों कहने लगती है ये थोड़ा सा बहाना बना के ये कैसे निकल सकती है इस बात से बाहर, ये तो सिर्फ झूठ ही बोल रही है। वहीं से तैनिंग अपने भाई जी युआन को कहती है जाओ कुछ लेटर लेकर आओ जो मैंने तुम्हें लिखे थे। वो जल्दी से भाग के जाता है और लेटर लेकर आता है। अब वो कहने लगती है प्रिंस तुम तो बहुत अच्छे से राइटिंग रीड कर लेते हो ना, तो इन लेटर को मिला के देख लो कि इसमें मैंने नाम कैसे लिखा है तुम्हारा और इसमें कैसे लिखा है। प्रिंस वहीं पर अपना नाम दोनों लेटर में चेक करने लगता है और देखता है कि ये वाला जो लेटर है ये नकली लग रहा है क्योंकि इसमें मेरा नाम सही लिखा हुआ है। वहीं पर तैनिंग का फादर भी चेक करने लगता है। अब वो एविडेंस देख लेता है और कहने लगता है ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एकदम से तैनिंग बोलने लगती है अभी ये सब मामला खत्म नहीं हुआ है। अब वो भी एक एविडेंस लेकर आती है एक लड़के को और उसे कहने लगती है कि बताओ कि तुम्हें किसने पैसे दिए थे मेरी जैसी राइटिंग सेम लिखने के लिए। वो लड़का वहीं पर बताने लगता है कि शीवी की माँ ने ये सब कुछ मुझसे करवाया है। अब वो कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तैनिंग कहती है सब एविडेंस आपके सामने है और तैनिंग की माँ कह रही है सब कुछ आपके सामने है और अब आप इसको सजा नहीं दे रहे। वहीं से एकदम से ची एन कहने लगता है फादर इन लॉ इसका मतलब आप अपनी वाइफ को बुरा भला कह रहे हैं, अपनी कनकोबाइन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के लोग भी उसे यही कहने लगते हैं तुम ये सब कर रहे हो। एकदम से वो कहती है रुक जाओ तुम सब। अब वो बोलने लगती है ये जो है ना ये झूठ बोल रही होंगी। वो वहीं पर उन्हें धमकी देने लगती है अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो। ये सुन के वो लड़कियां जिन्होंने उसके लिए काम किया था वो डर जाती हैं और खुद पर इल्जाम ले लेती हैं। चीवी की माँ सोचने लगती है शुक्र है इनकी फैमिलीज को मैंने अपने कब्जे में पहले ही ले लिया। अब मौके का फायदा उठाते हुए तैनिंग का फादर भी उन दोनों को सजा दिलवा देता है कि ले जाओ इनको प्रिजन में डाल दो। वहीं से फैसला हो जाता है और तैनिंग सोच रही है ये बहुत ही चालाक निकली और सब वहां से चले जाते हैं। ची एन अंदर आता है और वहीं पर तैनिंग उसे मेडिसिन लगा रही है। अब उसकी माँ कह रही है आराम से करो तुम क्या कर रही हो मेरे दामाद को। वो वहीं पर बोलने लगता है कोई नहीं बस थोड़ी सी चोट है। तैनिंग की माँ कह रही है ची एन तुम्हें देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी का बहुत ध्यान रख रहे हो। वहीं पर ची एन एकदम से खड़ा होता है और कहता है माँ मैं ना हमेशा इसको प्रोटेक्ट करूंगा, इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तैनिंग की मदर वहां पर उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे को बोलने लगती है जाओ अपने ब्रदर इन लॉ को बाहर लेकर जाओ। अब वो दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं और एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कह रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है चीयन। और वो उधर ही बैठ गया है। ये सुन के जुयान वहीं से चला जाता है। वहां से ही सोचने लगता है अपनी माँ के साथ है अंदर तो जरूर उसकी माँ उससे जरूर कुछ पूछेगी, मैं भी तो जानना चाहता हूँ वो क्या बात करेगी। अब वो वहीं से सुनने लगता है। तैनिंग की मदर उससे पूछ रही है क्या तुम ची एन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हो। वो वहां पर ही माँ की बात सुन के सोचने लगती है और कहती है माँ ऐसी बात नहीं है। ची एन वहीं पर परेशान हो जाता है क्या ये मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। अब उसकी माँ पूछने लगती है अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो। तैनिंग वहीं पर सोचने लगती है अब माँ को कैसे बताऊं कि पिछली लाइफ में क्या हुआ था, ची एन इतनी जल्दी मर गया था। वो वहां पर ही कहती है माँ ऐसा नहीं है, आप तो जानती है ना मैं हमेशा से ही टैलेंटेड इंसान से शादी करना चाहती थी और अगर ची एन सक्सेसफुल हो जाता है अच्छा सा पढ़ के तो फिर मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ कहती है लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाया तो। वहीं पर बोलने लगती है तैनिंग कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं डाइवोर्स लेकर फिर से मैरिज कर लूंगी। ये सब बातें वहीं पर सुन रहा होता है बाहर ची एन। अब थोड़ी देर बाद जू युआन आता है और बता रहा है कि ब्रदर इन लॉ तो अचानक से कहीं चले गए हैं। अब उसकी माँ तैनिंग को कह रही है जाकर देखो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर गया है। दूसरी तरफ शीवी को देख रहा है कि वहीं पर उसका फादर गुस्सा हो रहा है तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दी। उसकी माँ कह रही है ये लोग इतने चालाक निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अब वो अपनी बेटी को समझा रही है तुम्हें जल्दी से प्रेग्नेंट होने पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारी अहमियत बढ़ सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तैनिंग वहां पर मेड के साथ आ रही है और उससे बात करती हुई आ रही होती है और साथ में सोच रही है कि वो कैसे शीवी से बदला लेगी
कि एकदम से सामने उसे नजर आता है कि उसका हस्बैंड बैठा हुआ है। वो उसे देखती है, हस्बैंड तुम रो रहे हो, क्या हुआ? वो जैसे नीचे बैठ के उससे पूछ रही है तो शीयन उसे बताने लगता है, तुम्हें पता है कि यहाँ पर सुई सुई था और वो पता नहीं बाहर निकला और मुझे मिल नहीं रहा है अब। एकदम से मेड चिल्लाती है, मिस आपके कपड़ों पे कोई बग बैठा हुआ है। इससे पहले कि चीयन उसे रोके वो देखता है कि वो मर चुका है, उसका सुई सुई जिसके साथ वो खेला करता था। टैनिंग वहीं पर देखती है, सॉरी मैंने समझा सिर्फ एक बग है, मुझे पता नहीं था ये सुई सुई है। एकदम से चीयन खड़ा हो जाता है और वहीं पर बुलाने लगता है सर्वेंट को। वो उसे देखती है, तुम नाराज हो गए क्या? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और सर्वेंट को कहता है जल्दी से जाकर मेरा बिस्तर लेकर आओ। वो वहीं से बिस्तर कमरे से उठवा लेता है और जा रहा है। टैनिंग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो जाते हुए दिल में उसे सॉरी बोल रहा है और कह रहा है कि तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता और आगे जाकर अगर हमें डाइवोर्स लेना ही है तो अच्छा है कि अभी हम अलग हो जाएं। टैनिंग परेशान हो जाती है। रूम में जाकर चीयन बहुत ज़्यादा रो रहा है और गार्ड साथ में कान बंद करके बैठा हुआ है। अब वो वहीं पर कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। गार्ड कहता है, आप वहाँ से आ गए और अभी तो मिस को गुस्सा होना चाहिए था और आप यहाँ पर रो रहे हैं। वहीं से गार्ड पूछने लगता है, आप बताइए क्या आप मिस को लाइक करते हैं? चीयन वहीं पर बोलने लगता है, हाँ लाइक करता हूँ, क्योंकि वो सोच रहा है कि वही है जो सबसे पहले मेरे लिए खड़ी हुई, उसने मेरा साथ दिया। वहीं पर गार्ड कहने लगता है, तो फिर आपको उनकी बात माननी चाहिए ना और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। उसकी बात सुन के चीयन बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है कि असल में उसकी स्टेप मदर ने वहाँ पे पॉइजन दे रखा है। दूसरी तरफ टैनिंग को देख रहा है कि वो रात को बैठकर काम कर रही है। मेड वहाँ पर आती है और बता रही है कि शीवी आखिर क्या करना चाह रही है। अब वो उसे कहती है, ठीक है उसे जो करना है करने दो। मेड बोल रही है, रात बहुत हो गई है लेकिन अभी तक चीयन वापस नहीं आए। टैनिंग कहने लगती है, कोई बात नहीं, अभी वो नाराज़ है तो उसे रहने दो। मेड कहने लगती है, आपको लगता नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं? टैनिंग बोलने लगती है, कुछ नहीं होता और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि गलती मेरी ही है। अब वो सोचती है और एकदम से खड़ी होकर कहती है, मैं उसके लिए न्यू सुई सुई ढूंढूंगी, चलो अभी चलो। अब वो गार्डन की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ चीयन को देख रहे हैं जो रात को प्रैक्टिस कर रहा है। वहीं पर चीयन कहता है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। एकदम से गार्ड देखता है और कहने लगता है, वो लेडी गार्डन में क्या कर रही है इस वक्त? जैसे ही सुनता है कि अभी गार्डन में आई हुई है टैनिंग, तो वो दोनों गौर से उसे देखने लगते हैं। टैनिंग वहीं पर ट्राई कर रही है किसी को पकड़ने का, ग्रास ऑफर को पकड़ने का, लेकिन उसके हाथ पे भी चोट लग रही है। मेड कहती है, आप बस कर दीजिए। टैनिंग कहने लगती है, अगर मैं सिंसियर हूँ और मुझे अच्छे से सॉरी करना है तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। एकदम से उसे ग्रास ऑफर नजर आता है और वो नीचे गिरने लगती है पकड़ते हुए। चीयन जल्दी से आ रहा है और वो वहीं पर ग्रास ऊपर पकड़ लेती है और उसे देखती है। टैनिंग जल्दी से वो ले आती है और कहती है, देखो मैंने सुई सुई ढूंढ लिया है और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके ढूंढा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, अच्छा लगेगा तुम्हें। वहीं पर चीयन कह रहा है, इसका मतलब तुम सुई सुई ढूंढने के लिए ये सब कर रही थी। फेस भी उसका गंदा हो गया और वो बोलने लगती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें ये पसंद आएगा, देखो तो सही। चीयन बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होने लगता है और वहाँ पर देखता है कि तुम्हारे तो हाथ पे भी चोट लग गई है और उसे थैंक यू बोलने लगता है, सॉरी मैं तुमसे नाराज़ हो गया था। वहीं से चीयन उसे कहता है, चलो अंदर चलो, और उसके हाथ पे मेडिसिन भी लगाने लगता है। अब वो उसे गौर से देखती है और पूछने लगती है, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? चीयन कहते हैं, हाँ वाइफ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एग्ज़ाम में पार्ट नहीं ले सकता। इसके अलावा मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा और मेरी फैमिली बहुत अमीर भी है, कुछ नहीं होगा हमें। अब वो उसे देखता है और बोलने लगता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो एग्ज़ाम में पार्ट ले तो फिर तुम मुझे छोड़ सकती हो। एकदम से उसे देखती है और कहती है, चलो पढ़ते हैं। टैनिंग एकदम से आकर कहती है, डाइवोर्स साइन कर देते हैं। वहीं पर वो देखने लगता है, ये तो सच में यहाँ पर बोल रही है। कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। टैनिंग कहती है, 1 साल का टाइम है, अगर उसके बाद भी हस्बैंड तुम इंपीरियल एग्जाम नहीं देना चाहते होते तो फिर हम अलग हो जाएंगे। वो वहाँ पर राइट कर देता है। टैनिंग कहने लगती है, अब 1 साल का ही टाइम है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। पीछे से सोच रहे चीयन कि मैंने तो नहीं सोचा था ये ऐसे बोलेगी। गार्ड वहां पर आकर कहता है, आप सैड लग रहे हैं। अब वो वहीं पर बोलने लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा। वो वहीं पे गार्ड को बोलने लगता है, 1 साल का टाइम है, उससे पहले मुझे टैनिंग को इम्प्रेस करना है, पता लगवाओ वो कैसे लड़के लाइक करती है। टैनिंग को देखते हैं कि वो आराम से सैड होकर बैठी हुई है और सोच रही है कि मुझे नहीं पता था चीयन बहुत ज़्यादा सिंसियर है, मुझे लगता है कि वो मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता। मेड कहती है, आप भी नहीं देना चाहती ना? अब वो वहीं पर सोचने लगती है कि मैं क्या बताऊं।
टैनिंग वहीं पर कह रही है ची एन बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, लेकिन पता नहीं वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता और एग्जाम क्यों नहीं देना चाहता। कोई तो वजह जरूर होगी, ये पता लगवाना होगा। वहीं पर वो मेड को कुछ बताने लगती है कि जैसा जैसा प्लान मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें वैसे ही करना है। वो वहां पर उसे बताती है अपने सारे प्लान के बारे में। सुबह को हम देखते हैं कि शिवी की सास बैठी हुई है और वो उसे गुस्सा हो रही है कि तुम्हें कुछ भी काम अच्छे से करना नहीं आता है। वहां पर ही वो सामने बैठी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं टैनिंग की सास को कि वो उसके साथ बहुत हैप्पी होके आ रही है। शिवी वहां पे डांट खा रही होती है अपनी सास से और टैनिंग की सास आके कहती है अच्छा तो ये प्रिंस की कंकोबाइन बनी है और प्रिंसेस बनने चली थी और अच्छे से इसे कोई करना भी नहीं आता है, काम भी अच्छे से नहीं कर पाती और प्रिंसेस बनना चाहती थी। और मेरी बहू को देखो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। वो वहीं पर उसके सामने तारीफ करी है टैनिंग की और टैनिंग बहुत ज्यादा हैप्पी होकर उसे थैंक यू बोलने लगती है। आज शिवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसकी सासू माँ कितना अच्छा ऐसे बिहेव कर रही है, प्रिंसेस मुझे बनना था और देखो ये अपनी लाइफ कैसे अच्छे से बिता रही है। मेड जल्दी से आकर कुछ डॉक्टर का बताने लगती है। अब वो दोनों जा रही है तो शिवी अपनी मेड को कहती है जाके पता लगवाओ। वो कहती है पता चला है कोई रेसिपी का। मेड बता रही है कि टैनिंग कुछ रेसिपी मंगवा रही है जिससे कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अब ये बात वो सुनती है, इसका मतलब ये रेसिपी फेक भी हो सकती है, अच्छे से पता लगवाओ रियल रेसिपी के बारे में। टैनिंग वहीं पर कह रही है जरूर उसने समझा होगा कि मैंने उसे फंसाने के लिए ये वाली गलत रेसिपी लिख के दी है और वो रियल रेसिपी ट्राई करने की बहुत कोशिश करेगी और यही तो मैं चाहती हूँ जो वो ट्राई करने की कोशिश कर रही है। सामने ही आता है और वो कह रहा है तुम हमेशा डाइवोर्स की बातें करती रहती हो, अभी डाइवोर्स नहीं हुई, ये कमरा मेरा भी है। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है। मेड वहीं से चली जाती है और जल्दी से चीयन आकर उसे देख रहा है और कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या रीड कर रही हो। टैनिंग बोलती है तुम सोने के लिए आए हो। वो वहां पर कहता है स्टडी में बहुत ही ज्यादा ठंड है इसीलिए स्टडी रूम में मैं नहीं सोने वाला। वहां से जल्दी से टैनिंग उठ गई है और कहने लगती है कि मैं बिस्तर बनाती हूँ। वो वहां पे काफी नर्वस हो रही है और सोचने लगती है कि चीयन नीचे सोएगा तो उसे बहुत ही सर्दी लगेगी। चीयन वहीं पर हिसाब किताब की बुक पे लिखने लगता है कुछ और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लिखते लिखते बोर होने लगता है और वहीं पर सोने लगता है। टैनिंग उसे देखने के लिए आई है और वहीं पर देखती है तो सो गया है, लेकिन चीयन बस ऐसे ही नाटक करा था। वो एकदम से उठ जाता है। अब वो कहती मैं बताने आई थी कि तुम बेड पर सो सकते हो। अब वो पहले तो खुश हो रहा था लेकिन सामने वो बता रही है कि उसने एक रेड लाइन बना दी है, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाना है। चीयन देखता है अच्छा ये बात है क्या। अब हम देखते हैं कि टैनिंग वहीं पर सो गई है और चीयन वहां पर देख रहा है और सोचने लगता है 1 ईयर के बारे में। साल से पहले पहले उसे टैनिंग को इम्प्रेस करना है, वो इस बारे में सोच रहा है। शिवी को देखते हैं डॉक्टर ने बताया खुशखबरी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है। डॉक्टर उसे कह रहा है कि एक बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी है वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। अब वो बहुत खुश हो गई है। वहीं पर सो रहा है प्रिंस और वो खुश हो रही है कि अब प्रिंसेस की पोजीशन उसे कोई नहीं छीन पाएगा। सोते सोते प्रिंस को याद आ रहा है पिछली लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था। उसका झगड़ा शिवी से हो गया था और वो रिग्रेट कर रहा था शिवी को चूज करके और आखिर में उसने उसे मार दिया और कह रही थी यहाँ पर मेरे बेटे का और मेरा कब्जा होगा सब जगहों पे। अब वो एकदम से उठता है और उसे सारी मेमोरीज याद आ गई हैं पिछली लाइफ की। वो उसे देखकर उस पर अटैक करने लगता है। मेड कहती है आप क्या कर रहे हैं। प्रिंस वहीं पर कहता है यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरी दुश्मन हो। वो कह रही है क्या हो गया, हमारी तो मैरिज हुई है ना, मैं तुम्हारी कंकोबाइन हूँ। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अब वो बता रही है तुम जिसके बारे में टैनिंग के बारे में बात कर रहे हो उसकी मैरिज हो चुकी है। वहीं पर प्रिंस को यकीन नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। वो बता रही है उसकी मैरिज हो गई है और वो कभी वापस नहीं आने वाली। प्रिंस उसे धक्का देके वहीं से चला जाता है। दूसरी तरफ टैनिंग को देख रहे हैं, वो वहां पर ही बाहर बैठी हुई है, झूला ले रही है कि एकदम से प्रिंस आ जाता है और उसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने उसे चूज कर लिया था। अब उसे कहती है पागल हो गए हो तुम। दूर से हम देखते हैं चीयन को आते हुए। जैसे ही वो आवाज सुनता है तो जल्दी से प्रिंस को पीछे धक्का दे देता है। प्रिंस वहां पर देखता है और बोलने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। टैनिंग बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मैरिज हो चुकी है ना और तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, अब क्या बात है। वो वहां पर ही रिग्रेट कर रहा है और कहता है कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। टैनिंग सोचने लगती है इसे क्या हो गया है, कहीं इसकी भी तो रीबर्थ नहीं हुई जैसे ये बिहेव कर रहा है। अब वो कहता है कि उसने मुझे मार दिया था। सोचने लगती है लगता है पिछली लाइफ में चीवी ने इसे मार दिया था। वहीं पर चीयन उसे एकदम से थप्पड़ मारता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। प्रिंस को कहने लगता है ये मेरी वाइफ है, आइंदा के बाद इससे ऐसे बिहेव मत करना। टैनिंग वहीं पर उसे देखने लगती है। जैसे ही वो थोड़ी सैड हो रही है चीयन कहता है तुम क्यों सैड हो रही हो। उसे देख के कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो बोलने लगती है नहीं नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अब वो उसे कहने लगता है थर्ड प्रिंस ने हमें फ्लावर्स फेस्टिवल में इनवाइट किया है, हम सब जाएंगे।
वो वहाँ पे इनविटेशन देखती है और पहले तो सोच रही है, फिर कहती है ठीक है हम मिलके जाएंगे जरूर। प्रिंस भी खुश हो जाता है और वो कहती है मैं अच्छी तरह तैयारी करती हूँ। दिल में सोच रही है कि वहां पर जाकर मुझे थर्ड प्रिंस को रोकना भी तो है। अब उसे झूले पे बिठा देता है और वहीं पर कहता है चलो मैं तुम्हें झूला देता हूँ, और काफी ज्यादा वो खुश लग रहे हैं। थर्ड प्रिंस को देखते हैं कि उसने एक प्लान बनाया है और जो फेस्टिवल रखवाया है उसमें वो कुछ और ही करने वाला है, मिस यू से मिलने वाला है। शीवी के फादर को देखते हैं कि वो थर्ड प्रिंस के लिए काम कर रहा है और अपने फायदे के लिए उसके साथ मिला हुआ है। थर्ड प्रिंस उसे कहता है सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। में फिर प्रिंस उससे बात करने आया है और ची येन कहता है देखो अब ये फजूल की बातें मुझे तुमसे करनी ही नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, आगे की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं प्रिंस को, वो दूर से थर्ड प्रिंस को देखने लगता है तो उसे पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आती हैं कि थर्ड प्रिंस मिस ग्यू को मिलने जा रहा था इस टाइम पे, लगता है फिर से रिपीट होने वाला है। थर्ड प्रिंस मिस ग्यू से मिलने जा रहा था लेकिन अंदर देखता है तो अंदर टैनिंग बैठी है और वो म्यूजिक बजा रही होती है। अब वो कहती है मिस ग्यू तो चली गई। थर्ड प्रिंस कहता है जानबूझ के कर रही, मैं तो अभी आई हूँ। थर्ड प्रिंस उस पर एकदम से अटैक करने लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना। बाहरी चियन को शक हो जाता है, वो कुछ आवाजें सुन रहा है लेकिन प्रिंस उसे रोक लेता है, उसे जाने नहीं दे रहा। दिल में सोच रहा है कि थर्ड प्रिंस का काम मैं इसे नहीं बिगाड़ने दे सकता, लेकिन वो भी नहीं जानता कि अंदर मिस ग्यू नहीं टैनिंग है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो उसे जाने नहीं दे रहा। अंदर थर्ड प्रिंस उस पर अटैक किए हुए है, बोल रही है अगर मैं मर गई तो सब यही समझेंगे कि तुम एम्परर के खिलाफ जाकर उनकी सीट पर कब्जा करना चाहते हो। अब उसे छोड़ देता है और कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। वहीं पर टैनिंग बाहर की तरफ जा रही है थर्ड प्रिंस को बाय बोल के। बाहर हम देखते हैं कि प्रिंस गिरा हुआ है क्योंकि चियन और उसकी लड़ाई चल रही थी। प्रिंस वहीं पर बाहर की तरफ आ रहा है और वो सामने चियन को देखता है। चियन चिल्ला रहा है थर्ड प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। टैनिंग वहां पर उसके साथ खड़ी हो गई है और थर्ड प्रिंस कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस तुम्हारी वाइफ को समझा रहा था किसी दूसरे का काम मत बिगाड़ा करो। टैनिंग कहती है हम चलते हैं यहाँ से। चियन उसे लेकर जा रहा है, वो उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ शीवी का फादर आता है कि ये सब क्या हो गया, काम सारा खराब हो गया। प्रिंस आ जाता है थर्ड प्रिंस का साथ देने के लिए, कहता है मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। अब वो कहता है अच्छा तुम मेरा साथ दोगे। दूसरी तरफ टैनिंग को देख रहे हैं, वो नाटक कर रही है रोने का। मेड कह रही है प्लीज मिस आप बर्दाश्त कीजिए, मुझे पता है आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। वो वहां पर रो रो कर नाटक कर रही है, बोलने लगती है इतने पैसे हैं, इतने पैसे वापस करूंगी तब इस मैरिज से छुटकारा मिल सकता है वरना नहीं हो सकता। प्रिंस उसकी ये बातें सुन लेता है। अब वो आता है, वहीं पर शीवी खुश हो रही है उसे देख के, तो वो बोलने लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अबॉर्शन सूप पीना है और मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं हूँ कि ये हमारी कोई औलाद पैदा हो। वो वहां पर ही उसे कहता है जो पैसे पड़े हैं वो मुझे दे दो। शीवी उसे कह रही है ये तुम क्या बोल रहे हो। बोलने लगता है अगर तुमने वो पैसे मुझे ना दिए तो फिर देखना। वो वहां पर ही पैसे लाकर उसे दे देती है, जो भी उसके पास चीजें थी। वो उसे बोलने लगता है अब मैं तुम्हें खाना तो देता ही रहूंगा। वो काफी सैड हो गई है देख के। अब वो जल्दी से पैसे लेकर आता है और टैनिंग को देने लगता है ये लो तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। टैनिंग वहां पर कहती है ये क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसे बात करोगे तो सब सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे, और सैड होकर जा रही है। अब वो देखता है शायद वो डर रही होगी, मुझे लगता है मुझे पैसे यहाँ पर रख देने चाहिए। टैनिंग अपनी मेड के साथ देख रही है कि वो पैसे रख के चला गया है और मेड कहती है आपका काम हो गया। वहीं से वो सामने एकदम से देखती है तो उसे नजर आता है चियन, जो वहां पर ही काफी स्टाइल से खड़ा हुआ है। अब वो कहती है ये क्या हो रहा है, ये गार्ड तुम्हारे पे फूल क्यों फेंक रहे हैं और क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर स्टडी करने आए हो, चलो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। गार्ड भी नीचे आ जाता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था टैनिंग को। अब थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर आते देखता है तो तलवारबाजी करने लगता है और एकदम से एक फ्लावर भी तलवार पे लग के आ जाता है। वो सामने देखती है ये क्या, और वो देखता है ये देखो तुम्हारे लिए फ्लावर। टैनिंग जल्दी से वो फ्लावर उठा लेती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है तुम स्टडी करो। वो वहां पर देखता है ये बिल्कुल भी मुझसे इम्प्रेस नहीं हो रही है, ये सारे आइडियाज तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अब वो एक और आइडिया लगाता है बीमार होने का। सामने बैठा हुआ है और कह रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, और नकली ब्लड अपने रुमाल पे लगाता है। टैनिंग जानती है ये जानबूझ के कर रहा है। अब वो उसके लिए कुछ लेकर आई है और कहने लगती है ये पी लो, इससे ना तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ये तुम्हें मेडिसिन पी लेनी चाहिए, और वहां से चली जाती है। टैन सोचने लगता है ये प्लान भी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, टैनिंग इम्प्रेस ही नहीं हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो वहां पर गार्ड को कहने लगता है पता लगवाओ कि आखिर वाइफ को कैसे लड़का पसंद है। सुबह को टैनिंग आराम से तैयार हो रही है और वहीं पर मेड से पूछ रही होती है। मेड बताने लगती है कि शीवी की हालत बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। पेज दिखाने लगती है कि प्रिंस ने जो पैसे उधार लिए हैं वो 10 सालों में वापस करने का वादा किया है।
लेकिन वो कर भी पाएगा या नहीं। वहीं पर टैनिंग कुछ सोचने लगती है। वहीं पर मेड बता रही है, आपको पता है कि ची एन भी आपके बारे में कुछ बात कर रहे थे। अभी वो उससे बात कर ही रही होती है कि बाहर गार्ड उसे बुलाने लगता है। वो बाहर की तरफ जा रही है। उसे कहती है टैनिंग, हाँ चली जाओ। बाहर गार्ड उसे कुछ दे रहा है। कहती है, अच्छा तुम्हें कुछ पूछना है क्या? वहीं पर उसे पेस्ट्रीज का लालच देता है और वो कहती है, क्या पूछना है? गार्ड पूछने लगता है, मिस कैसे लड़के को लाइक करती है? तो वो बता रही है, जिसको डांस आता हो उसे। अब वो उससे पूछने लगती है, तुम ये बताओ कि ची एन सर क्यों एग्जाम नहीं देना चाहते? अब वो बोलता है, उनकी माँ एक बीमार हुई थी एक बार बचपन में, उसके बाद से वो बिल्कुल एग्जाम में फेल हो रहे हैं। अब ये बात आकर मेड बताने लगती है टैनिंग को। टैनिंग कहती है, इसका मतलब उसकी माँ के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। मेड कह रही है कि आपको लगता है कि उनके साथ किसी ने किया है कुछ? वो वहां पर बोलने लगती है, जरूर ये सब काम प्रिंस की मदर का होगा। मेड कहती है कि आपको सच में लगता है उन्होंने कुछ किया है? अब टैनिंग कहती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, मुझे पता है कि उन्होंने जरूर ची एन को ब्लैकमेल किया होगा। साथ में मेड बता रही है कि गार्ड क्या पूछने आया था कि आप कैसे लड़के को लाइक करती हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ ची एन को। उसे पता चलता है जिसको डांस आता हो, तो वो कह रहा है, फिर अब मुझे अच्छे से काम करना होगा और मुझे किसी ऐसे के पास जाना है जो कि मुझे डांस सिखाए। की मदर शिवी पर गुस्सा हो रही है तो मेरे बेटे की औलाद ही ना, मैं क्या ही कर सकती हूँ, कोई और प्रिंसेस भी नहीं मिल रही है। अब वो वहां पे बोलने लगती है, आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। वो उसे कहने लगती है, तुम्हें मेरे साथ मिलके कुछ करना पड़ेगा उन लोगों को हराने के लिए, हर वक्त हमारी बेइज्जती होती रहती है। वो वहां पर उसे प्लान बताने लगती है कि किसी न किसी तरह से तुम्हें उस लड़की टैनिंग को मरवाना होगा या फिर उसको नीचा दिखाना होगा। खुश हो रही है लेकिन ऊपर से बोलने लगती है, उसे जान से मार दिया जाए। दूसरी तरफ एक डांसर को देखते हैं। ईगन उस डांसर के पास आया है और उससे सीख रहा है कि कैसे उसे डांस करना और इम्प्रेस करना है टैनिंग को। वो वहीं पर उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और उसे सिखा रहा है। वो वहां पर कहता है, मुझे थोड़ा बहुत तो सिखाई दे गया है लेकिन मुझे लगता है अभी और सीखने की जरूरत है। मैं आपका स्टूडेंट बन जाता हूँ और आपसे सीख के जाऊंगा। अभी बात चल रही है कि गार्ड जल्दी से आता है और वो बता रहा है कि मिस तो क्राउन प्रिंस को मिलने के लिए गई हैं, आपको चलना चाहिए जल्दी से। अब वो सुनता है, थोड़ा परेशान हो गया है और फिर कहता है, देखो मैंने कैसा डांस सीखा है। बोलने लगता है, चलो चलो अभी चल के देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो टैनिंग किसी मुश्किल में हो। टैनिंग क्राउन प्रिंस को बताने के लिए आई है कि थर्ड प्रिंस उसके खिलाफ क्या क्या कर रहा है और वो जल्दी आपके खिलाफ चाल चलने वाला है ताकि वो आपको हटाकर खुद क्राउन प्रिंस बन जाए और एम्परर की सीट पे बैठ सके। क्राउन प्रिंस वहीं पर उसकी बातें सुनने लगता है और वो बता रही है कि मैंने बस उनको बात करते हुए सुना था, इसलिए मुझे ये सब पता है। क्राउन प्रिंस खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, वैसे तुम जो कह रही हो वो भी सच लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंफर्म बात है, लेकिन मैं खुद चेक करूंगा। वापस टैनिंग जारी होती है तो एकदम से अटैकर्स आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जो कि शिवी ने भिजवाया है। वो वहीं पे कहती है, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? अटैक होने लगता है कि तब तक वहीं पर सामने ची एन आ जाता है। वो उसे बचा लेता है लेकिन टैनिंग को भी चोट लग गई है। ची एन वहीं पर देखने लगता है और वो अटैकर्स को कह रही है कि हमें इनसे लिखवाना है कि किन्होंने इनको भेजा था और इनका थंब भी लगवाना है ताकि हमारे पास सबूत हो। अभी तक वो बेहोश है और ची एन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि टैनिंग पर अटैक हुआ था। जैसे ही उसे होश आया तो वो सामने देखती है कि ची एन उसके सामने झुककर बैठ रहा है। वो कहने लगती है, हस्बैंड तुम ये क्या कर रहे हो? की मदर भी कह रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो बोलने लगता है, अगर तुम्हारी मुझसे मैरिज ना हुई होती तुम इस मुसीबत में ना होती, इसीलिए मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, इसीलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो वहां पर बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वहीं पर वो बात करने लगती है कि तुम्हें पता है कि मिस ग्यू की वजह से ही तुम एग्जाम में पार्ट नहीं ले पा रहे ना। उसकी माँ पूछती है, क्या ये बात है? वो बताता है, माँ हाँ ये बात है और उसने आपको पॉइजन दिलवाया था इसलिए। उसकी माँ भी रोने लगती है। वो कहता है, माँ मैं आपकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए ये सब कर रहा था, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कह रही है, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि वो किलर्स उसी ने भेजे थे, मिस ग्यू ने, मतलब शिवी की मदर ने, और उसके लिए हमने लिखवा लिया है क्योंकि उन किलर्स ने खुद हमें लिख के दिया है कि उसने भेजा था। अब हमें उसके खिलाफ काम करना है, तुम्हें नहीं डरना है। वो वहीं पे खुश हो जाता है और टैनिंग की मदर कह रही है, अब तुम्हें भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम एग्जाम में पार्ट लोगे। वो उसे अपने पास बुलाकर उसे कहती है, तुम टैलेंटेड हो और तुम जरूर सबसे आगे बढ़ पाओगे और बहुत अच्छे बनोगे, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामने हम देखते हैं दूसरी तरफ शिवी को। उसकी सास जो है वो कह रही है कि हमारा प्लान तो कामयाब नहीं हुआ। शिवी कहती है, किलर्स को मार दिया गया है, मुझे पता है वो सच नहीं बताएंगे। अब उसे थोड़ा हौसला आता ही है कि एकदम से वहां पर ची एन एंटर हो जाता है कि आपने बड़ा प्लान किया मेरे खिलाफ। वो उसे कहने लगती है, क्या बोल रहे हो तुम और यहाँ पर ऐसे कैसे घुसा है अंदर?
दिखाता है, ये देखिए किलर ने खुद लिख कर दिया है और साथ में अपना थंब भी लगाया है कि आपने उनको भेजा था। अब आपसे मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अब वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। वो वहां पर ही चिल्लाने लगती है कि ये सब कैसे हो गया और खुद बहुत ज्यादा डर भी गई है। शीवी को कह रही है, शीवी कहती है मुझे तो ये पता था कि सब किलर्स मर गए हैं। और वो चिल्लाने लगती है, तुम तो मुझे यही बता रही थी ना, और अब ये सब क्या हो गया हमारे साथ। दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस को देखते हैं, जहां पर उसने अपना प्लान सारा तैयार कर लिया है और साथ में हम दूसरे प्रिंस को देख रहे हैं, वो भी वहीं पे खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ शिवी का फादर जो उसके प्लान में शामिल है, वो सब वहां पर खड़े होकर तैयारी कर चुके हैं और वो जाकर अटैक करने वाले हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें एक मौका चाहिए। वो प्रिंस उसे बता रहा है कि एक मौका है जहाँ पर एक मेहमान आने वाला है। वहीं पर मेड आकर बता रही है कि प्रिंस ने आपको सारे पैसे भेज दिए हैं। टैनिंग कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था कि जो भी उसने उधार लिया है वो सब पैसे मुझे भिजवा देगा और इसी बात का मैं बहुत बड़ा फायदा उठाने वाली हूँ और उसे नहीं पता कि ये बात उसके लिए मुसीबत बनने वाली है। मेड बताती है, मुझे भी नहीं लगा था सारे पैसे आएंगे। अभी वो खड़ी है कि सामने वो देखती है, आकर उसे बता रहा है ची यैन कि उसका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। वहीं पर कहने लगती है, हम सबको बताते हैं। मेड भी वहां पर सबको बताने के लिए गई है। अब वो कहती है बहुत अच्छे। उससे पूछने लगता है, अब तो एग्जाम बहुत अच्छा हो गया ना, अब तुम मैरिज नहीं तोड़ रही हो, डाइवोर्स नहीं ले रही हो। तुम तो अपनी माँ को यही बता रही थी ना कि अगर मैंने एग्जाम ना दिया तो तुम डाइवोर्स ले लोगी। बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो शुरू की बात थी, लेकिन अब अगर तुम एग्जाम ना भी देते तो फिर भी मैं डाइवोर्स नहीं ले रही थी। ये बात सुन के ची यन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और दूसरी तरफ टैनिंग भी। सबको पता चलता है तो वहीं पर प्रिंस की माँ बहुत ज्यादा वहां पे जेलस हो गई है और प्रिंस भी जैसे ही उनको पता चला है कि वो तो एग्जाम में टॉप कर गया है और शिवी देखती है ये कैसे हो सकता है। टैन की माँ बहुत खुश है, मैं तो जानती थी कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा लायक है। वहीं पर वो सबको देख रही है। मेड कहने लगती है कि उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं और सब टीचर्स उनकी तारीफ कर रहे थे। वो वहां पर देखकर बोलने लगती है, मेरा बेटा शुरू से ही लायक था, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो बेचारा पढ़ नहीं रहा था। इयन भी प्राउडली वहां पर सामने आता है और टैनिंग भी ग्रैंडमा के सामने दोनों आते हैं और वो सबको बता रहा है अपने बारे में। आदमी एंटर होया है। प्रिंस की माँ कह रही है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो आकर कहता है कि इसने मुझसे इतने ज्यादा उधार लिए हैं पैसे। अब प्रिंस भी घबरा गया है, ग्रैंडमा घबरा गई है, शिवी घबरा गई है। वो कहने लगती है, क्या किया तुमने। वहीं पर सब कहने लगते हैं, ये क्या कर दिया भाई तुमने। वो उस आदमी को कहता है, अभी तो नहीं ना पैसे वापस करने, अभी जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलने लगते हैं, ये देखो साफ साफ लिखा है और टाइम हो गया तुम्हारे पैसे वापस करने का। उसकी माँ कहती है, क्या चल रहा है। शीवी कह रही है, जरूर इसके खिलाफ चाल चली गई है और ग्रैंडमा भी घबरा रही है। वो आदमी कहता है, 50,000 लिए थे, अब 1,00,000 वापस करना होगा। वहीं पर प्रिंस कहता है, चले जाओ यहाँ से, इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। कैन कह रहा है, भाई हमारे खानदान का नाम खराब हो रहा है, आपको चाहिए कि इसको पैसे दे दें। अब वो एकदम से देखने लगता है कि प्रिंस आ रहा है और कहने लगता है, टैनिंग मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, प्लीज 50,000 निकालो। अब ची एन कहता है, मेरी वाइफ को बिल्कुल भी कुछ मत कहना, इसके पास कोई पैसे नहीं है। शीवी कहती है, जरूर इसकी ये चाल होगी, इसने ये सब कुछ किया, पैसे ले लिए अब मुकर रही है। प्रिंस को वो कहने लगती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कौन से पैसे तुमने दिए हैं। प्रिंस बोलने लगता है, तुम्हें ही मैंने सारे पैसे दिए थे, अभी पैसे निकालो। उसकी माँ घबरा गई है कि ये क्या चल रहा है और वहीं पर ची एन की माँ कहती है, अपने बेटे को कहो पैसे निकाले। बोलिए, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मुझे सारे पैसे दिए थे। कोई सबूत है तो निकालो, ऐसी बात नहीं होगी। उसकी सासू माँ कहती है, हाँ कोई सबूत है तो निकालो ना। शीवी भी पूरी तरह फंस जाती है और चिल्लाने लगती है, तुम झूठ बोल रही हो। अब वो कहती है, सबूत के बगैर कुछ नहीं होगा। वो आदमी उसे पकड़ लेता है प्रिंस को और वहीं पर कहता है, अगर पैसे नहीं देने तो यहाँ से कीमती सामान हम ले जाते हैं। वो वहां से चीजें ले जाने लगते हैं, उसकी माँ का जेवर भी उतारने लगते हैं और वहीं पर शीवी के पास जो चीजें हैं वो भी निकालने लगते हैं। शीवी को धक्का लगा और वो गिर गई। अगले दिन मेड आकर बता रही है कि शीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है और वो लगता है कि बच नहीं पाएगी। शीवी को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। जैसे ही उसकी तरफ आती है टैनिंग, तो वो वहां पर ही उसको देख रही है, तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ। टैनिंग उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम आसानी से इस लाइफ में भी जीत जाओगी और मैं तुम्हें कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, लेकिन देखो कि अब इस बार मैं जीत गई हूँ। तरफ थर्ड प्रिंस को देखते हैं, उसके साथ प्रिंस खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं उन सबको मार देना चाहता हूँ जिसने मुझे धोखा दिया है ना, उस लड़की टैनिंग ने भी धोखा दिया और साथ में चीयन, उन दोनों को मार देते हैं। वो वहां पर ही कह रहे हैं। शीवी का फादर कहता है कि मैं भी उस लड़की को मार देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी बेटी को मारा है और मेरी वाइफ को भी। थर्ड प्रिंस कहता है, ठीक है, फिर हमें कोई मजबूत प्लान बनाना होगा। वो वहां पर एक न्यू प्लान और नकली एविडेंस ढूंढने लगते हैं।
टैनिंग को देखते हैं वो आराम से बैठी हुई है, साथ में उसकी सास भी बैठी हुई होती है। वो अभी बैठी हुई है कि एकदम से उन्हें खबर मिलती है कि ची एन को बुलाया गया है और उस पर कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है। अब वो सोचती है मुझे पता ही था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं। उसने क्राउन प्रिंस को पहले ही खबर दे दी है कि क्या होने वाला है। सास उसकी घबरा जाती है कि क्या होगा। वो बोलने लगती है कुछ नहीं होता, मैं अभी वापस आती हूँ। सामने ही प्रिंस बैठा है और कहने लगता है ची एन बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है इनोसेंस का। ची एन कहता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और ना ही मैंने शिवी को मरवाया है। कोई एविडेंस है आप लोग के पास? थर्ड प्रिंस कहता है हमारे पास तो है लेकिन लगता है तुम्हारे पास एविडेंस नहीं होगा। वो एक आदमी को पकड़ के लेकर आते हैं और वो कहने लगता है कि मुझे तो ची एन ने मजबूर किया था। टैनिंग उससे पूछिए बताओ कहाँ मिला था, कैसे मिला था और इसने कितने पैसे दिए थे तुम्हें। थर्ड प्रिंस उस आदमी को गुस्से से देखने लगता है तो वो वहीं पर बोलने लगता है मेरी माँ बीमार थी, इसने मुझे धमकी दी। भी बोलने लगता है मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसों की जरूरत थी और मजबूरी में आकर मैंने ची एन की बात मान ली। प्रिंस कहते हैं पकड़ लो इनको, अब सबूत तो हमारे सामने है ना। टैनिंग कहती है ये कोई सबूत नहीं है। थर्ड प्रिंस कहने लगता है अभी तुम भी रुक जाओ, तुम्हारे खिलाफ भी एक सबूत है। उसी का फादर वहां पर कुछ लेकर आता है और कहता है ये देखो तुम जादू वगैरह कर रही थी, ये तुम्हारे रूम से मिला है। और बोलने लगता है जो भी हो जाए तुम मेरी बेटी हो लेकिन ये सब तुमने किया है यहाँ पर। अब वो कहती है फादर आप ये करेंगे मेरे साथ। वो वहीं पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने मेरी प्यारी बेटी और वाइफ को मरवा दिया। अब वो कहती है इसका मतलब मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ जो आप मेरे खिलाफ ये झूठा सबूत ला रहे हैं। जैसे बोलने लगता है मैं अपनी वाइफ का और चीवी का बदला तुमसे ले रहा हूँ। सामने एकदम से कहा जाता है इन दोनों को पकड़ लो। अभी उन दोनों को पकड़ के ले जाए जा रहा होता है। प्रिंस कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों को लिखना होगा और अपना थंब लगाना होगा। चीयन लिख देता है और फेंक देता है कि एकदम से उन्हें पकड़वाया जा रहा है। अभी सब खुश हो ही रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस वहां पे एंटर हो जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम लोग को लगता है कि इतनी आसानी से तुम लोग ये सब कर लोगे। वहां पर ही वो देख रहा है थर्ड प्रिंस को। थर्ड प्रिंस अपने भाई को देखकर कहता है तुम तो बंद थे ना, गलत खबर फैलाई गई थी कि वो बंद है। वो एम्परर के साथ सब कुछ सॉल्व करके आ चुका है और इंपीरियल ऑर्डर भी लेकर आता है जिसमें सारे सबूत हैं और बताया जा रहा है कि किसने चाल चली है और ये सब लोग अभी यहाँ पर ची एन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर उन सबको सजा दे दी जाती है। थर्ड प्रिंस चिल्लाने लगता है और क्राउन प्रिंस कहता है तुमने जो किया ना उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था। टैनिंग वहां पर ही बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही है कि मैंने ही क्राउन प्रिंस को सब कुछ बताया था। यहीं पर उसके लिए ड्रेस लाया जाता है जो उसने एग्जाम दिया था, उसकी पोजीशन उसे दे दी जाती है और वो बैठकर फैसला सुनाता है कि इनको जेल में डाला जाएगा। अब बहुत सालों के बाद देख रहे हैं उनका एक बेटा भी है जो आकर अपने फादर के बारे में कुछ कह रहा है कि वो पता नहीं किस चीज के साथ खेल रहे हैं। जल्दी से वो भागता हुआ आता है और कह रहा है कि तुम फिर से अपनी मदर को शिकायत लगा रहे हो मेरे बारे में। अब उसे गुस्से से देखते हुए बोलने लगता है कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। टैनिंग वहीं पर कहने लगती है कि आज मुझे लगता है ना खुशी का दिन है, आज बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही हूँ मैं। साथ में एक और खबर भी उन्हें मिलती है। इंपीरियल ऑर्डर में टैनिंग के बारे में बताया गया है कि उसका रैंक बढ़ा दिया गया है। एम्परर ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए सब बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं और उसकी पूरी फैमिली भी खुश है और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।